नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रीतिकाल के कवि बिहारी का जन्म परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म संवत 1595 और कहीं कहीं 1660 में मिलता है। माथुर, चौबे, बसुआ, गोविंदपुर गांव, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु संवत 1669 में। ठीक है, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि 1660 में जन्म और 1669 में इनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। जो हमें उचित लगता है यानी 1595 वह मुझे भी सही लगता है, तो वो ईस्वी सन सही है, आपको ही पकड़ के चलना है। ठीक है, आश्रित कवि राजा जयसिंह शाहजहां, गुरु नरहरिदास संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय से ये दीक्षित हुए थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। छंद इनका दोहा यानी इनके काव्य का जो स्वरूप है, इन्होंने दोहे ही लिखे हैं। इनका काल रीतिकाल रहा है और इनकी जो रचनाएं हैं यानी एक ही इनकी प्रामाणिक रचना मिलती है, वह है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के दोहों के बारे में थोड़ी अलग अलग संख्या यहाँ दिखाई दी है मुझे किताबों में। बिहारी सतसई में 713 दोहे संग्रहित है या 716, तो मुझे या मेरे अध्ययन के अनुसार तो 713 ही इसमें जो दोहे संग्रहित हैं। ये श्रृंगारिक रस है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। मैंने यहाँ दो इसलिए देखी, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल सकता है, इसलिए मैंने जो मुझे मिला उस तरह से यहाँ देने की कोशिश की है। और दूसरी जो गागर में सागर, ये एक रचना मिलती है जो 700 पद इसमें संग्रहित है, लेकिन प्रामाणिक रूप से जो आलोचक मानते हैं या इतिहासकार मानते हैं तो उनकी बिहारी सतसई एक ही किताब है। ठीक है, विशेष रूप से इनके बारे में जानकारी ये है कि रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। जो रीतिकाल की 3 काव्यधारा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, श्रृंगारिक कवि है। बिहारी का काव्य भक्ति, श्रृंगार, नीति की त्रिवेणी है। बिहारी के दोहों की उपमा जो नावक के तीर से दी गई है। नारी सौंदर्य के चित्रण में बिहारी अद्वितीय यानी अप्रतिम माने जाते हैं। बिहारी सतसई पर लगभग 50 के ऊपर टीकाएं लिखी गई है, जिसमें नेट के पाठ्यक्रम में एक रखी गई है जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीकाएं, जो बिहारी के हैं, जो हमने बिहारी के दोहे देखते समय देख ली है। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल के कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ और उतना किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के बराबर माना जाता है, यानी एक रत्न माना जाता है। ठीक है, बिहारी पर 50 टीकाएं रची गई हैं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें से कौन सी है देखिए, कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लूलाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सुरती मिश्र की टीका। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि पठान सुल्तान की कुंडलियां बिहारी के दोहों पर बहुत अच्छी है पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित कर रोला छंद लगाया है और यहों तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, यानी रत्नाकर ने निकाला है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। और कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कथन हैं। आपको मैं ज़्यादा थोड़ा स्पीड से बोल रही हूँ, तो आपको वीडियो यहाँ स्टॉप करके पढ़ना है, सुनना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, आप ये थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और परीक्षा में ये आपको कथन पूछे जा सकते हैं और ये पूछे जाने के बाद आपको वह हल करने में या प्रश्न हल करने में आपको आसानी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित कवि या लेखक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।